तो हमारे साथ दो खास मेहमान, बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली और कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह। सबसे पहले नलिन कोहली, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सेना प्रमुख ने एक राजनीतिक बयान दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने बीजेपी का भी जिक्र किया और एआईयूडीएफ का भी? जहां तक सेना प्रमुख जनरल रावत की बात करें तो देश की हिफाजत करना और देश के सामने जो चुनौतियां आती हैं जिससे कहीं पर भी हमारे पड़ोसी देश उसका फायदा ले या कहीं उनको इंटेलिजेंस इनपुट आता है, उस इनपुट्स का हमारे सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है और वो हमारी सुरक्षा को कैसे चुनौतियां उसके आधार पर खड़ी होती हैं, ये कहने का तो पूरा अधिकार है। कि मतलब ऐसा है, सेना जो है केवल बॉर्डर पे नहीं, जैसे आतंकवाद आ जाते हैं, कई बार आतंकवादी गुट होते हैं तो हम सेना का देश के अंदर भी तो प्रयोग करते हैं। नक्सल हो या हमने नॉर्थ ईस्ट में प्रयोग किया, ऑपरेशन राइनो था, कई ऑपरेशंस हुए। तो सेना का जब प्रयोग किया जाता है तो टोटल इंटेलिजेंस और सारे स्ट्रेटेजिक इनपुट्स लेकर आप अपनी रणनीति करते हैं। तो इसका राजनीतिकरण क्या है? वो तो वोट थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो थोड़ी ना कह रहे हैं वोट की राजनीति मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक फैक्ट बेस्ड इनपुट देते हैं तो क्या उनको अधिकार नहीं है? पहली बात। दूसरा, संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है। ओवैसी साहब और मुझे अगर अधिकार है तो क्या जनरल रावत के ऊपर वो अधिकार लागू नहीं होता कि वो अपना एक विचार दे? नहीं, मगर सेना प्रमुख के नाते अगर वो देते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात? सेना एपॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। बिल्कुल। जब वो राजनीतिक दलों का नाम लेते हैं तो ये सवाल उठने लाजमी है नलिन। इस पे एक काउंटर में आपको कह देता हूं कि अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनका कमेंट जो था वो असम की जनसंख्या पे था। असम पर उन्होंने ये भी बहुत बढ़िया बात दिखाई कि मुस्लिम पॉपुलेशन, अहोम पॉपुलेशन कब आया, और ये सारी चीजें जैसे हुई तो उसके बाद ही उसी के आधार पे वो बोले। ठीक है, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है। बात समझ गया। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या ये राजनीतिक बयान था जनरल रावत का, और क्या इसमें आप ऐसा सोचते हैं कि ये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले हम सबसे अपील करेंगे, जिसमें हमें आप हैं दीजिए, कि हमारी सेना के जनरल के किसी भी बयान को पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बहस नहीं करानी चाहिए। हमारी सेना का जनरल, भारतीय सेना का जनरल यदि कुछ बोलता है तो जो समस्याएं वो रोज देख रहे हैं, जिससे वो जूझ रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में वो बोलते हैं। तो इसको राजनीति का विषय बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ी लंबी बात किए थे, उसमें एक शब्द ये बोला गया है। और सेना का प्रमुख कभी भी राजनीतिक विचार एक बात बोलूं अखिलेश जी, नलिन जी, ये पहली बार है मेरे ख्याल से, एक अरसे बाद आप दोनों एक जुबान में बात कर रहे हैं, एक जुबान में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हालांकि आपसे जुदा कहा। अखिलेश जी हमेशा करते रहिए। जी बोलिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर क्या कहेंगे आप? जी, ओवैसी के बयान पर आप क्या कहेंगे? लोगों को जबरदस्ती बयान देने की आदत होती है तो बयान देने का अवसर उनको मिल जाता है, लेकिन उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उनको भी बचना चाहिए। मैंने कहा हमको भी बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमारा सेना प्रमुख किसी क्षेत्र में जाकर के वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के यदि कोई बात करता है जो वहाँ की सेना, स्थानीय सेना झेल रही है, तो उस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब हो सकता है किसी को लगे, हो सकता हो भी कि कुछ वो राजनीति के एक दो शब्दों का उसमें नहीं, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है अखिलेश जी, सुनिए ना, अखिलेश जी सुनिए, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक फॉर्मर जनरल हैं जो कुछ विवादों में रहे थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, वहां से सांसद चुन के आए, मंत्री चुन के आए। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो बात सही है, वो बात एकदम सही है। बहुत से लोग, बहुत से जनरल, बहुत से और पोस्टों के रहे लोग अलग अलग पार्टियों में चले गए, मंत्री बन गए। वो रहते हुए भी कुछ बयान दिए थे। वो जनरल तो रिटायर मंत्री बनने के बाद भी एक अपने पूर्व जनरल को पता नहीं क्या क्या करके ट्वीट भी किए थे जो नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई करता भी है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह। और एक ऐसा मुद्दा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक स्वर में बात कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बचना चाहती है कि इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई विवादित बयान देकर, देखिए ये जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बीजेपी का नाम लिया था, अब कांग्रेस इससे बच रही है, इससे, क्योंकि कहीं ये मुद्दा राष्ट्रवाद बनाम कांग्रेस ना बन जाए। एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कहा था जनरल बिपिन रावत ने। There is a party called AIUDF. If you look at, they have grown
in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam? ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।